हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझिए इसमें खास क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के मैंने तो आपको पता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब डीड के अलावा जो डीड में एडजस्टमेंट लिखी हैं उनके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। सो बिफोर वी डिवाइड द प्रॉफिट वी हैव टू एलोकेट, we have to apportion the profit according to the partnership deed and thereafter the amount so left over is called the divisible profit। इसमें खास बात क्या है नोट करने वाली कि एक तो कैपिटल फिक्स नहीं चल रहा है, यानी कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट सारा करंट अकाउंट में जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें दोनों पार्टनर एक बिजनेस को लोन दे रहा है और दूसरा उससे लोन ले रहा है। क्रेडिट पेमेंट्स का मतलब हो गया लायबिलिटी, यानी ए का लोन बिजनेस की लायबिलिटी है तो बिजनेस इसको इंटरेस्ट देगा, और बी का लोन का डेबिट बैलेंस का मतलब बिजनेस ने बी को लोन दिया है तो ये लोन का इंटरेस्ट बिजनेस का इनकम बनेगा। 8%, दोनों के रेट 8% है। एलो एंड चार्ज का मतलब एलो होता है जिसपे हमें देना है और चार्ज होता है जिससे हमें लेना है। तो हमें ए को देना है और बी से लेना है, तो ए का इंटरेस्ट बिजनेस के प्रॉफिट से लेस हो जाएगा और बी का इंटरेस्ट बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। खास बात इसमें यह है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका असर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस की इस फिगर पे जाएगा। ए का इंटरेस्ट इस प्रॉफिट को कम करेगा और बी का इंटरेस्ट इस प्रॉफिट को बढ़ाएगा। देखिए बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया हुआ है 2,28,000। अब जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3 लाख इंटू 8% 24। ए का लोन का इंटरेस्ट बिजनेस के प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि ए ने बिजनेस को लोन दिया है तो ये बिजनेस के प्रॉफिट को कम करेगा, और बी का इंटरेस्ट 2 लाख इंटू 8% 16,000। मैंने दोनों केसेस पे पूरे साल का ले लिया है बिकॉज द डेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन एंड इट इज अज्यूम दैट दिस इज द लोन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर टू द करंट ईयर। तो इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा और इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंस दिस इज ए पार्ट ऑफ, क्योंकि ये पार्ट किसका है प्रॉफिट एंड लॉस का, सो ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। इसको इस प्रॉफिट में एडजस्ट कर लीजिए। 24,000 से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा और 16,000 से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नो द अमाउंट सो राइट इज द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करिए कितना आता है 2,28,000 माइनस 24,000, this is 2,04,000 plus 16,000 2,20,000। so ये फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखिए 2,20,000। so this is one of the important part of this question is कि पार्टनर के जो लोन है उस पे इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये हो गया पहला पार्ट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दिस इज एज करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि इसका कैपिटल फिक्स नेचर का है। सो एज करंट अकाउंट, ए का कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पूरे साल का। ये कैपिटल फर्स्ट कैपिटल का है इसलिए पूरे साल का लग जाएगा 50,000। नाउ बीज करंट अकाउंट, बी का कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख इंटू 10% 60,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5,000 ईच, उसने खुद कैलकुलेट करके दिया है। जब वो खुद कैलकुलेट करके देगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना है, वही लेना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। एज करंट अकाउंट 5,000
बीच करंट अकाउंट 5,000 करिए इसका टोटल। दिस इज योर 2,30,000 2,30,000। इसमें एप्रोप्रिएशन के लिए अमाउंट लेस कर दीजिए। दिस इज 1,10,000 2,30,000 minus 1,10,000 amount so arrived is 1,20,000। इनकी रेशो में बांट दीजिए। दिस इज द डिविजुअल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट is current account। This is 1,20,000 into 3/5 5 2 जा 5 4 जा 24,000 72,000 is current account 1,20,000 into 2/5 5 2 जा 5 4 जा 48,000। This is the answer। फिर से एक बार सुनिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन को कैसे देखते हैं। जिस पार्टनर का लोन क्रेडिट है वो बिजनेस ने ए से लिया है, यानी कि बिजनेस का लायबिलिटी है, उसके बदले में बिजनेस उसे इंटरेस्ट देगा। तो मैंने कैलकुलेट करा वो इंटरेस्ट 24,000 है। जब बिजनेस उसे देगा तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा, दिस रिड्यूस द प्रॉफिट। और बी का जो लोन है वो डेब्ट बैलेंस है, यानी कि बिजनेस ने बी को लोन दिया हुआ है और बिजनेस बी से लोन पे इंटरेस्ट लेगा, तो इससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नीचे मैंने नोट में एक्सप्लेन करके कहा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। चार्ज का मतलब हो गया इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देयरफॉर टू बी एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कोई एकोमोडेशन दे किराए पे, उसका जो इंटरेस्ट किसी पार्टनर को मिलेगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस डालेगा एक्सपेंस, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेगा। करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सुरीन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये क्वेश्चन खास आपके लिए इसलिए है कि इसमें लॉस है, और अगर लॉस हो तो याद रखें, इफ देयर इज लॉस एप्रोप्रिएशन शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन के अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जब लॉस हो तो एप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ना ही उनको सैलरी अलाउ होगा और ना ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देखिए कैसे, दिस इज टू लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सफर ए लॉस ऑफ ₹100। प्रॉफिट हो तो पॉजिटिव साइड है और लॉस हो तो नेगेटिव साइड है, इसी लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म उनसे चार्ज कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, दिस इज एक्स एंड वाई। दोनों का ड्राइंग कितना है? द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 इज 60,000 and the rate of interest is, drawing का rate of interest है, interest on drawing will be charged at the rate of 10% into 10%. The period of drawing is not given, so the average period is 6 months, 6/5. This equal to 3,000 by 60,000 into 10% into 6/12. This is average time, 3,000. Now see the note, working note. Since there is a loss,
Therefore, partner salary and interest on partner's capital will not be allowed. सो अगर आप ना ही उनको सैलरी मिलेगा और ना ही उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर आपका नेट लॉस हो वो बांट दीजिए पार्टनर। दिस इज योर 1 लाख, their ratio is equal in the sense 1:1. So 1 लाख आपका जो लॉस है इसमें 6,000 को माइनस कर दीजिए, 3,000 प्लस 3,000, तो नेट लॉस इज 94,000। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Excess capital is 94,000 into 1/2, 47,000. Wise capital 94,000 into 1/2, 47,000. So this way we have distributed the loss among the partners, and इसमें खास बात क्या थी जो उसमें ध्यान देने लायक है कि if there is loss, interest on capital and the partner salaries, no appropriation adjustment is allowed except the interest on drawing. बिजनेस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज उनसे कर लेगा, लेकिन उनको कुछ दे के इस लॉस को नहीं बढ़ाएगा। सो नो एप्रोप्रिएशन इज अलाउड। इसके अलावा आप ध्यान रखें, दिस इज 1। नंबर 2 इज थिंग्स टू रिमेंबर में कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, उसका इंटरेस्ट उस लोन पे वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज बनता है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को अकोमोडेशन देता है, उसका इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सुरेन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आपकी हेल्प के लिए आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है। इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ उसका जनरल एंट्री भी चुना है, तो मोस्टली एग्जाम में जनरल एंट्री पूछ लेता है। देखिए कैसे करेंगे, अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता हो तो जनरल एंट्री उसी से ड्राइव हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ते। देखिए प्लीज, देयर कैपिटल ऑन फर्स्ट कैपिटल ₹1,50,000 and ₹2,50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at 10%. It is also provided that the capital account shall be maintained under fixed method. तो कैपिटल जब फिक्स होगा तो आपके एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में चले जाएंगे, ध्यान रखें। The firm earned a net profit of ₹1 lakh for the year ending this. This is your profit. By profit, type of profit and loss account. ₹1 lakh. To interest on capital account. ये कैपिटल फिक्स नेचर का है, तो एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट में जाएगी। एज करंट अकाउंट, एक का कैपिटल है 1,50,000 into 10%, this is 15,000। बीज करंट अकाउंट 2,50,000 into 10%, this is 25,000। और कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं। इसमें खास है कि आपको कैपिटल फिक्स है उसका ध्यान रखना था कि इसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट में बन जाएगा।
इसी 1 लाख, बचा हुआ प्रॉफिट इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्रॉफिट। 1 लाख से इसको माइनस कर दीजिए 40,000 को, इसी 1 लाख माइनस 40,000, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज 60,000। अब देखिए क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया है, इफ देयर इज नो रेशो इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, each current account, this is 60,000 into 1 by 2, 30,000, each current account, 60,000 into 1 by 2, 30,000. Now both the sides are equal. उसने पूछा आपको कि जनरल एंट्री बनाएं, तो कैसे जनरल एंट्री बनती है? दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये सबसे पहले आप दिया हुआ प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हो, इसी से जनरल एंट्री बन जाएगी। General entries. Date, particulars, debit amount, credit amount। सीधा लाभ प्रॉफिट। जब भी आपके पास, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर अकाउंट है और आपको जनरल एंट्री बनानी है, तो आप ध्यान रखिए एक अकाउंट टॉप पे होता है इसके, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपको लेफ्ट या राइट पे मिलेगा, तो आपने सबसे पहले एंट्री इसकी बनानी है। आप ऐसे देखिए, जो ऊपर टॉप का अकाउंट है, अमाउंट उसकी कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे, दिस इज क्रेडिट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करिए, और अंदर का जो अकाउंट है ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डेबिट करिए। कैसे एंट्री बनाना है सीख लीजिए कि टॉप का अकाउंट देखिए और अमाउंट उसकी कौन सी साइड पे है। अमाउंट उसकी क्रेडिट साइड है तो उसको क्रेडिट करना है, अंदर के अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अमाउंट उसकी क्रेडिट साइड पे है तो इसके अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डेबिट कर दिया। योर एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज 1 lakh। being profit transfer TFR, transfer to profit and loss appropriation account, number 1। number 2, ये जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, आप इधर देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट कौन सी साइड पे है? इधर से देखिए, ये डेबिट साइड पे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट होंगे और अंदर के अकाउंट को क्या होगा? क्रेडिट। देखिए ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये अमाउंट उसकी डेबिट साइड पे है तो इसको डेबिट करिए और अंदर के करंट अकाउंट को क्रेडिट करिए। सो बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज करंट अकाउंट टू बीच करंट अकाउंट। बताइए, ए के करंट अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है? 15,000, तो ए को क्रेडिट करिए 15,000। बी करंट अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है? 25,000, और कुल मिला के एप्रोप्रिएशन में दोनों को मिला दें तो दिस इज 40,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of
10% per annum is allowed. Number 2. Number 3 is the distribution of profit. इसको भी ऐसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अमाउंट कौन सी साइड है? डेबिट साइड पे, और अंदर के अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। बताइए, ए के करंट अकाउंट को 30,000 और बी के करंट अकाउंट में भी 30,000 क्रेडिट कर दीजिए, तो कुल मिला के डेबिट में आ जाएगा 60,000। दिन डिविजिबल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बीइंग दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग मैं आपको इसके साथ रखवा दूं। इसका एक और तरीका भी है जर्नल एंट्री बनाने का। जिस छात्र को मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने उसे देखा कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी वो एंट्री ऐसे आपको आंसर में बता देंगे, जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने कराया इसका एंट्री ऐसे ही बनाए हैं, और इसका एक दूसरा वर्जन भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इसलिए कि अगर मैं अभी दोनों बता दूंगा तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ फॉर्मिंग द जर्नल एंट्रीज। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरीन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन में खास ये है कि जहां पे आपने पढ़ा है कि फिक्स कैपिटल रिमेन एज इट इज, इट डिड नॉट चेंज, बट इट कैन बी चेंज्ड अंडर टू सर्कमस्टांसेस। वन, कि अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस को और मिले या एक्सेस कैपिटल कोई बिजनेस से विड्रॉ कर ले। तो अगर कोई आपको पूछे कि क्या फिक्स कैपिटल चेंज होता है, तो जी हाँ, ये होता है अगर एडिशनल कैपिटल फर्म को और मिले या कोई एक्सेस कैपिटल फर्म से विड्रॉ कर ले। तो ये सेम सिचुएशन है, एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल दे रहा है वो है ए, और बी जो है वो एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। सो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करेंगे। पहले ये करिए कैलकुलेट, दिस इज वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। अब ये जो एक उसका शुरू का कैपिटल है दोनों का 5 लाख, तो शुरू के कैपिटल पे उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा 5 लाख इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ये कैपिटल बिजनेस में पूरा साल रहा, ये उसको 50,000 मिल जाएगा। अब एडिशनल कैपिटल इसने दिया है ए ने, ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2025, और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 को। तो एडिशनल कैपिटल उसने सिर्फ 3 महीने के लिए दिया, तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ये आ गया 1 लाख इंटू 10% इंटू 3/100। दिस अमाउंट को $25,000। सो इसका टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट बन जाएगा 52,500। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल पे, और ये आ गया एडिशनल कैपिटल। ऐसे इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे इसका पूरे साल का इसका भी आएगा। इसका शुरू का कैपिटल है 5 लाख,
DC 5 lakh into 10% 50,000 और इसने एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लिया है 1 जनवरी 2025 को। तो 3 महीने के लिए जो उसने विड्रॉ करा है इसका 3 महीने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल विड्रॉ। This is 1 lakh into 10% into 3/100। अमाउंट सेम ही आएगा 2500। सिर्फ दोनों में फर्क क्या रहेगा कि इसमें एडिशनल कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिला था एक को, इस पे बी का विड्रॉल पे लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा और इसको मिलेगा 47,500। ये तरीका है कि कैसे हम एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं और एक्सेस कैपिटल विड्रॉल को के इंटरेस्ट को कैपिटल के इंटरेस्ट से कम कर लेते हैं। अब दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बताइए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका कैपिटल फिक्स नेचर का है तो ये जाएगा करंट अकाउंट में, जाएगा एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। यहां ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट 1। वो वर्किंग नोट को देखेंगे, दिस इज वर्किंग नोट 1। जहां से देखेंगे आपके एग्जामिनर तुमको पता चल जाएगा कि आपने कैसे कैलकुलेट करा है। वर्किंग नोट 1, this is 52,500 and 47,500. Profit of the firm will be 6 lakh. You see by profit as per profit and loss account. ये given है, this is 6 lakh. अब जो बच गया है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो बढ़ जाएगा। इनका रेशो दिया है नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में बन जाएगा। इसे 6 लाख तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा दिस इज 6 लाख माइनस इन दोनों को प्लस करें तो 1 लाख आएगा 5 लाख। दिस 5 लाख की जो डिविजिबल प्रॉफिट ये बन जाएगा उनकी रेशो में इक्वल रेशो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट पार्टनर्स। एज करंट अकाउंट 5 लाख into 1/2 is 2,50,000. These current account 5 lakh into 1/2 2,50,000. इस तरीके से बन जाएगा। इसमें खास यही था कि अगर कैपिटल फिक्स नेचर का हो तो वो किन सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है, वो चेंज होता है अगर एडिशनल कैपिटल और लाया जाए और एक्सेस कैपिटल विड्रॉल करा जाए। विड्रॉल एक्सेस कैपिटल, ड्राइंग नहीं, एक्सेस कैपिटल विड्रॉल हो तो कैपिटल को लेस करता है और एडिशनल कैपिटल हो तो कैपिटल को ऐड करता है। एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाता है और एक्सेस कैपिटल विड्रॉल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करता है। अब उसने इसके साथ जनरल एंट्री भी पूछा है, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जनरल एंट्री सिखाया है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आ जाए तो जनरल एंट्री आपको मानो पहले से ही आता है, वो ऐसे।
आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। सबसे पहले एंट्री इसकी बनाएं। इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट, तो एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट हो जाएगा और अंदर के अकाउंट को हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज 6 lakh, 6 lakh being profit transfer to appropriation account, being profit transfer to profit and loss appropriation account. Number 2, सेकंड नंबर पे इसका एंट्री बनाएं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका ये है, अमाउंट इसकी डेबिट साइड पे है, तो आप एप्रोप्रिएशन को क्या कर रहे हैं, डेबिट, और ए और बी के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। दिस इज ए के करंट अकाउंट में 52,500 और बी के 47,500, और कुल मिला के अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बन रहा है। Being incomes coming capital allowed at the rate of 10% per annum. Number 3, last entry profit की। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट कौन सी साइड पे है, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट हो रहा है और ए और बी के क्रेडिट को करंट अकाउंट को क्रेडिट। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट टू बीच करंट अकाउंट। ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है 2.5 लाख, 2,50,000, और बी को भी क्रेडिट हो रहा है 2,50,000, और ये एप्रोप्रिएशन को डेबिट हो जाएगा 5 लाख। बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट।